आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज को बताने से पहले आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर 10 मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए अपने लिए भी सेम मार्क्स को यहाँ पर गेन कर सकते हैं। हमारे टास्क यहाँ पे कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो का यूज़ करना है और यहाँ पे मोन्टाजेस की वीडियो को एडजस्ट कराना है, जिसके अंदर रिदम फ्लो हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला टास्क है डाउनलोड ऑल द 3 वीडियोस अवेलेबल इन द फोल्डर फ्रॉम हियर। तो आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है जिसके अंदर ये 3 वीडियोस है, माउंटेन, क्लाउड्स एंड वाटरफॉल। आपने इन तीनों को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके लगा दें अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि जैसे जैसे आप टास्क कर रहे हो वैसे वैसे आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। अच्छा, मैं 1 सेकंड के लिए ये सब कुछ हटा दूँ ताकि जब मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट करूँ तो किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अब कहता है अगले टास्क के अंदर इम्पोर्ट द वीडियो इनटू एडोब प्रीमियर प्रो एंड ड्रैग देम ऑनटू द टाइमलाइन। प्रीमियर प्रो के अंदर आइए, फाइल में जाइए, यहाँ से इम्पोर्ट का यूज़ कीजिए। आपने जहाँ पे भी अपनी वीडियो फाइल्स रखी हो वहाँ से इन फाइल्स को जो है वो सिंपल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इनको इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी। अब एक एक करके अपने टाइमलाइन के ऊपर इनको ड्रैग कर दें। तो मैंने सबसे पहले माउंटेन्स को ड्रैग कर दिया, इसके बाद दूसरी फाइल क्लाउड्स की थी, हमने उसको ड्रैग कर दिया, तीसरी वाटरफॉल की थी तो हमने इसको भी ड्रैग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एक अदद स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट करा देंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। मेरी तीसरी वाटरफॉल वाली वीडियो नहीं आई थी तो वो मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पर कंपाइल कर देती हूँ ताकि तीनों वीडियोस आ जाएं। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका ले लेना है एक स्क्रीनशॉट और इसको हम सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। कहता है क्रिएट अ मोन्टाज यूजिंग ऑल द वीडियोस, कंबाइन ऑल द प्रोवाइडेड क्लिप इनटू वन कंटिन्यूस वीडियो, अरेंजिंग दैम टुगेदर। ठीक है, आपने यहाँ पर इनको जो है वो एक साथ कंपाइल कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये सारी की सारी एक साथ आ गई। अगर आप चाहो तो आप इसे राइट क्लिक कर कर एक दूसरे के साथ नेक्स्ट भी करवा सकते हो। अगर आप नेक्स्ट सीक्वेंस में इसको ले जाना चाहो तो ये एक पूरा कंप्लीट नेक्स्ट सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो इसको नेक्स्ट कर दो और अगर नहीं चाहो तो कंट्रोल Z कर लो और इसको इसी तरीके से रहने दो। एंड देन आप सिंपल क्या करो, आप इस वाले पोर्शन का एक स्क्रीनशॉट लो और उसको जमा करा दो यहाँ पर कि हमने इन तीनों को जो है वो एक कंबाइन वीडियो में अरेंज कर दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ से वीडियो चलाती हूँ स्टार्ट से तो आप देखो ये पूरा का पूरा एक साथ जो है वो कंबाइन होकर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से रखना है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद मुझे कह रहा है यहाँ पर कि आप करो स्पीड डिक्रीज सेकंड क्लिप की, जो कि क्लाउड वाला है, कहाँ तक 50% तक। तो ये है हमारा सेकंड क्लिप जो कि क्लाउड वाला है। हम यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसमें आपको स्पीड ड्यूरेशन दिखेगा। इसमें देखिए ये 100 हुआ हुआ है, इसको यहाँ पर सिंपल आप कर दीजिए 50। एंड इस स्टेज के ऊपर आप क्या कीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड इसको सबमिट करा दें MS वर्ड की फाइल के अंदर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही जो है वो हमारे पास चीज़ें हैं। आखिर में कहता है कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो आपने एनिमेशन, स्केल्स एंड की फ्रेम के थ्रू जो है वो अप्लाई करना है इन तीनों की तीनों हमारे पास यहाँ पर फ्रेम्स के ऊपर। तो ये मेरा पहला टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी करती हूँ। प्रीमियम प्रो में आते हैं, इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएंगे। नीचे की तरफ देखो आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा हो, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो ये रहा मेरा टेक्स्ट टाइप टूल। ठीक है, इसको लीजिए, इसको लेकर आप जो है वो यहाँ पर ड्रैग कर दें अपने इसके ऊपर, इमेज के ऊपर, और यहाँ पे टेक्स्ट टूल आ जाएगा। प्रीमियम प्रो 2 मिनट के लिए नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है, इसको देखते हैं। टेक्स्ट टूल आ गया, ये आ गया मेरे टेक्स्ट टूल। इस टेक्स्ट टूल के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल इसको पहले मैं ढूंढ लूँ और ढूंढने के बाद मैं कंट्रोल V करूँ तो ये आ गया मेरा टेक्स्ट। इफेक्ट कंट्रोल में आते हैं। इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद हमने इसको पहले तो क्या करना है, इसको पकड़ना है एंड पकड़ के यहाँ तक मुझे इसको रखना है। ठीक है, रखने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन दी। सिलेक्शन में मैंने इसका सबसे पहले स्केल दिया। स्केल मुझे यहाँ पर देना है कितना, 0, और एक की फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर मैं यहाँ से गई थोड़ा सेंटर में, कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो है वो हम
एक और की फ्रेम लगाते हैं और इसको जो है वो दे देते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, ये मेरा की फ्रेम यहाँ पे एडजस्ट हो गया। एंड देन ये पूरा मेरा इस तरीके से चलता रहेगा। अब मुझे एक काम और क्या करना है, इसको यहाँ पे पकड़ना है, पकड़ के मुझे यहाँ रखना है और टेक्स्ट जो है वो हम करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, यहाँ पर आ गया था। आपने इस जगह पे क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको सबमिट करा दें MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पहला टेक्स्ट। दूसरा टेक्स्ट हम यहाँ से जो है वो सेम इसी तरीके से कॉपी करते हैं। प्रीमियम प्रो पे आते हैं, आने के बाद टेक्स्ट टूल लेते हैं, उसको यहाँ पे कंटेम्प्ट करते हैं अपनी दूसरी वीडियो पे इस जगह, और यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। तो टेक्स्ट को ज़्यादा ही किसी और लैंग्वेज में आ गया टेक्स्ट, हम 1 मिनट इसको देख लेते हैं मेरे टेक्स्ट को क्या हो गया। इसको टाइम न्यू रोमन में मुझे रखना है। ठीक है, इस वाले टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, टाइम, और ये क्या लिखा था, ये लिखा था अबाउट। ठीक है, इसमें से वी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको वापस पकड़ेंगे, यहाँ पे रख दें। यहाँ पे रखने के बाद इसके स्टार्ट में आए, स्टार्ट में आके इसका स्केल रखें, स्केल को कर दें इसके 0, और साथ में क्या करें, पूरा पीछे कर लें क्लिप को। अब हम जो है ना वो थोड़ा ऐसे क्लिप लगा लेते हैं ताकि लगे कि हमने थोड़ा यहाँ पे कंपाइलिंग की है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाया और इसको 100 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मेरे पास कंपाइल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरा ना एडोब प्रीमियर प्रो थोड़ा टकरा है, शायद पीछे वीडियो अपलोड हो रही है इसलिए जो है ये मेरे लिए मुश्किल का बाइस बन रहा है, लेकिन आप जो है ना वो आराम से इस चीज़ को कंपाइल कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप तीसरे वाले पे आ जाएं, और तीसरे वाले पे आने के बाद यहाँ पर आप जो है वो टेक्स्ट ले लें वाटरफॉल का। वाटरफॉल का टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसके टेक्स्ट को भी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज आप अपनी मर्जी से कर लें, जैसे भी आप करना चाहें। और इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे, एंड यहाँ पे रखने के बाद हमने क्या करना है, इसमें से भी मुझे वी को डिलीट करना है। वी को डिलीट करने के बाद इस पोजीशन पे इसकी स्केलिंग जो है वो हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसकी स्केलिंग कर देते हैं हम 0, और इसके बाद मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाएंगे, इसको 100 की जगह कर देते हैं 50। ठीक है, और थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आके यहाँ आते हैं, यहाँ एक की फ्रेम लगाते हैं और इसको कर देते हैं 100। ठीक है, तो मैंने 2 की फ्रेम्स इसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए। तो बस यही करना था एक्सरसाइज के अंदर, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और सबमिट करा दें MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर कंपाइल कर दी अपनी एक्सरसाइज। अब आप चाहें तो आप इसको पूरा चला के देख लें आसानी से, तो ये आपके पास जो है वो कंपाइल्ड होकर आ जाएगा पूरा का पूरा। इसमें जितने भी की फ्रेम्स लगे हैं, जितनी सारी चीज़ें लगी हैं वो आपको यहाँ पर दिखती चली जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग के अलावा आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और क्विज के सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिएगा कि उसे लाजमी चेक कीजिए। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर ही आपने इस एक्सरसाइज को करना है। अच्छा, मेरी ये नेचुरल पावर जो है वो यहाँ से एनहांस होकर आ रही है की फ्रेम लगने की वजह से, तो इसको जो है वो परेशानी होइएगा कि बहुत छोटा सा लग रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाइल्ड होकर आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।